हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कैसे किया भगवान ने दुर्योधन के सैनिकों का भी भला। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे भगवान के प्रेरित करने पर राजा युधिष्ठिर ने बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म देव से समस्त महर्षियों की उपस्थिति में विविध धर्मों के बारे में पूछा। जब भगवान ने देखा कि भीष्म पितामह अब शरीर छोड़ना चाहते हैं तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को संकेत किया कि वे अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्म देव से प्रश्न पूछे, जिससे यह संकेत मिलता है कि यद्यपि भीष्म देव जैसे भगवान के भगत सामान्य पुरुष की भांति रहते हैं किंतु बड़े बड़े मुनियों से श्रेष्ठ होते हैं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा कि भीष्म पितामह, इससे पहले कि भीष्म पितामह शरीर छोड़े, तुम्हारे जीवन में जो भी संशय हैं वो पितामह से पूछ लीजिए। सभी धर्मों के विषय में ज्ञान प्राप्त कीजिए भीष्म पितामह से, जैसे वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म, भागवत धर्म इत्यादि। महाराज युधिष्ठिर पूछने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए और कहने लगे, हे पितामह, आप जैसे ज्ञान सूर्य के अस्त होने पर सारा जगत अंधकार में डूब जाएगा, फिर कौन ज्ञान देगा, कौन अनुभव देगा? आप कृपा करके हमें ज्ञान दीजिए। बहुत से प्रश्न महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से करना चालू किए। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनके शुद्ध भगत सदैव आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इसलिए भगवान के भगत किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की सही दिशा बताने में समर्थ होते हैं। भगवान चाहते थे कि वहां पर उपस्थित महर्षियों, जो कि भीष्म देव से अधिक विद्वान लगते थे, युधिष्ठिर उनसे ना पूछ करके अपनी समस्याओं का समाधान भीष्म देव से करें। यह सब चक्रधारी श्री कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपने भगत की महिमा को संस्थापित करना चाहते थे। जैसे एक पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रख्यात बने, इसी तरह से भगवान जोर देकर घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी खुद की पूजा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। सूत गोस्वामी जी आगे पिछली वीडियो में बताते हैं कि इस तरह से महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म पितामह ने भिन्न भिन्न मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार प्रवचन किया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण मनुष्यों का इस वर्तमान जन्म में भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। उनके ज्ञान का स्तर भिन्न भिन्न होता है। उन सब को एक ही मार्ग पर नहीं चलाया जा सकता। स्वभाव के अनुसार प्रवचन करने के बाद भीष्म पितामह ने वर्ण के अनुसार प्रवचन किया, अर्थात क्षत्रिय का क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है। फिर उन्होंने आश्रम के अनुसार, अर्थात ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम के अनुसार जो मनुष्यों का कर्तव्य होता है, जो धर्म होता है, उसका भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज से वर्णन किया। वह भी दो भागों में बटा हुआ, वैराग्य और राग, अर्थात निर्वृत्ति और प्रवृत्ति। इस प्रकार दोनों प्रकार के स्वभाव के मनुष्यों के धर्मों का भीष्म पितामह ने बड़े विस्तार से वर्णन किया। उसके बाद भीष्म पितामह ने दान धर्म का, अर्थात दान किस देश में, किस काल में, किस पात्र को कैसे देना चाहिए, कितना देना चाहिए, सब विस्तार से वर्णन किया। फिर उन्होंने राजधर्म, अर्थात राजा का क्या कर्तव्य है, प्रजा का किस तरह से पालन करे, कैसे टैक्स ले प्रजा से, कैसे कर ले और कैसे अकाल में प्रजा की सहायता करे, इसका उन्होंने वर्णन किया। फिर उन्होंने मोक्ष धर्म, अर्थात संसार बंधन से कैसे मुक्त हो, जन्म मृत्यु से कैसे मुक्ति मिलेगी, इसका वर्णन किया। फिर भीष्म पितामह ने स्त्री धर्म, अर्थात पति की सेवा कैसे करनी चाहिए,
पति के संबंधियों की कैसे सेवा करनी चाहिए, भोजन कैसे बनाना चाहिए, बच्चे को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, इसका उन्होंने वर्णन किया स्त्री धर्म के बारे में। इसके बाद भीष्म पितामह ने भागवत धर्म अर्थात भगवान को संतुष्ट करने वाले धर्म का वर्णन किया, अर्थात भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। यह भागवत धर्म मोक्ष धर्म से अलग है। जन्म मृत्यु से छूट जाना अलग बात है और भगवान को प्रसन्न करने वाला धर्म अलग है, जिसे भक्ति कहते हैं। स्वर्णम कीर्तनम विष्णु, अर्थात भगवान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको पूरा करने चाहिए। जैसे हम भगवान के विषय में सुने, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें, उनको प्रणाम करें, उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें। तो भीष्म पितामह ने इन सभी धर्मों का प्रवचन किया। सूत गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि हे मुनियों, इसके बाद भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के बारे में बताया। अर्थात उन्होंने धर्म के बारे में, अर्थात हमारे व्यावसायिक कर्तव्य क्या है, अर्थ अर्थात आर्थिक विकास कैसे करना है, काम अर्थात इच्छा पूर्ति कैसे करनी है, और मोक्ष अर्थात चरम मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, यह सब बताया भीष्म पितामह ने, वह भी उपायों के साथ। भीष्म पितामह अपने प्रवचनों में अनेक आख्यानों, कथाओं तथा इतिहासों से उदाहरण ले लेकर इन सब बातों को कह रहे थे, पुष्ट कर रहे थे, क्योंकि भीष्म पितामह सत्य के ज्ञाता थे। सूत गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि इस तरह से धर्म पर प्रवचन करते करते भीष्म पितामह ने देखा कि अब वो काल आ गया है जिसे विद्वान लोग उत्तरायण कहते हैं, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। माघ महीने से लेकर के आषाढ़ महीने तक की अवधि उत्तरायण कहलाती है। यह अवधि योगी लोगों द्वारा वांछित है, इच्छित है। योगी लोग जिनको इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ना होता है, वह प्राय चाहते हैं कि हम उत्तरायण में शरीर छोड़ें। महाभारत में वर्णन है कि भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की शैया पर थे और प्रवचन करते करते वह काल अर्थात उत्तरायण आ गया जिसकी वो कामना कर रहे थे। वास्तविक बात यह थी कि भीष्म पितामह की कामना थी कि वह भगवान श्री कृष्ण की स्तुतियां करते हुए, उनका गुणगान करते हुए शरीर छोड़े। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान के भगत को देश और काल की कामना नहीं करनी चाहिए कि हम इस समय मरे, इस काल में मरे, इस देश में मरे। भगत को तो चाहिए कि वह भक्ति में ही लगा रहे, भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा, इसके लिए व्यग्र नहीं होना चाहिए। यह एक भिन्न विज्ञान है और भीष्म देव इसका सदुपयोग करना चाहते थे। वे अपना शरीर छोड़ने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे और वह स्वर्णिम अवसर आ पहुंचा तो भीष्म पितामह ने पूज्य भगवान श्री कृष्ण, पुण्य आत्माओं, पांडवों तथा भगवान व्यासदेव आदि महर्षियों के समक्ष अपना शरीर त्यागने की उन्होंने तैयारी की। सूत गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि जब उत्तरायण का समय आ गया तब भीष्म पितामह ने अपनी बिखरी हुई वाणी को चारों ओर से समेट लिया, अर्थात भीष्म पितामह चुप हो गए। उन्होंने नाना धर्मों पर प्रवचन करना बंद कर दिया। भीष्म देव, जिन्हें सहस्त्रिणी कहा जाता है, अर्थात जो हजारों विद्याओं तथा कलाओं में निपुण थे, हजारों युद्धों में लड़ चुके थे और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुके थे, उन्होंने सब बातों से अपने मन को मुक्त करके भीष्म पितामह ने अपने मन को श्री कृष्ण में लगा दिया। और भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? जो पीताम्बर से सुशोभित हैं, भगवान सांवले रंग के हैं और उन पर पीले रंग का पीताम्बर बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत शोभा दे रहा था। भगवान चार भुजाओं वाले आदि नारायण रूप में भीष्म पितामह के सामने थे। श्री कृष्ण भी चाहते थे कि पितामह उनको जी भर के देख ले। भीष्म पितामह ने अपने खुले हुए नेत्रों को भगवान पर टिका दिया। विशुद्ध ध्यान के कारण भीष्म पितामह का सारा अशुभ नष्ट हो चुका था। भगवान के दृष्टिपात करने से उनके शरीर की सारी पीड़ा चली गई थी, अर्थात तीरों से जो थकान थी वह अब नहीं थी, दर्द नहीं था। कृष्ण
श्री कृष्ण के देखते ही, दृष्टिपात करते ही पितामह के सारे दर्द समाप्त हो गए। यद्यपि बाण धसे हुए थे शरीर में, लेकिन पीड़ा का कोई भाव नहीं रहा। सब इंद्रियों का विभ्रम अर्थात इधर उधर जाना भीष्म पितामह ने रोक लिया था। कोई भी इंद्रिय अपनी इंद्रिय विषय में नहीं जा रही थी। सारी इंद्रियां भगवान में लग गई थी भीष्म पितामह की, और वह भगवान का गुण गाते हुए शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। भीष्म पितामह भगवान की स्तुतियां गाने के लिए तैयार हो गए। और भीष्म पितामह किस स्थिति में है? उन्होंने भगवान में मन को लगाया हुआ है, उन्होंने अपने नेत्रों को लगाया हुआ है भगवान का रूप निहारने में, और वाणी को लगाया हुआ है भगवान का गुणगान करने में। तो इस तरह से भीष्म पितामह तैयार हो गए भगवान की स्तुतियां करने के लिए। और प्रथम श्लोक में अपनी स्तुतियों में श्री भीष्म उवाच है, श्री भीष्म पितामह कहते हैं कि अब तक हे प्रभु, अब तक मेरी मति विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन थी, लेकिन अब मैं अपनी मति इति मति उपकल्पिता, लेकिन अब मैं अपनी मति को भगवान श्री कृष्ण में समर्पित कर रहा हूँ। भगवान कौन है? श्री कृष्ण कौन है? भगवती श्री कृष्ण भगवान है। और जो सात्वत पुंगवे अर्थात जो भक्तों के नेता हैं, जो यदुवंश के शिरोमणि हैं, और विभूमनि अर्थात परम है, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है, उनसे महान कोई भी नहीं है। भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी बुद्धि जो वितृष्णा अर्थात मेरी बुद्धि निष्काम है, अब उसमें कोई भी तृष्णा नहीं है, उसमें अब कोई भी कामना नहीं है, सब प्रकार की कामना से शून्य है मेरी बुद्धि, केवल श्री कृष्ण की सेवा की कामना है। और श्री कृष्ण कैसे हैं? सब सुखम उपगते। श्री कृष्ण ऐसे हैं जो अपने ही आनंद में मगन रहते हैं। यद्यपि यह संसार भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है, लेकिन कवचित विहृतम, लेकिन कभी कभी वो विहार करने के लिए, कभी कभी आनंद लेने के लिए वो इस भौतिक जगत में अवतार लेते हैं। और प्रकृतिम उपयेषु अर्थात वो माया शक्ति को स्वीकार करते हैं, यत भव प्रवाह, और उसको कार्य क्षमता देते हैं भौतिक प्रकृति को, माया शक्ति को, जिस प्रकृति के द्वारा भव प्रवाह यह सृष्टि परंपरा चालू होती है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि भीष्म देव ने कहा कि अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता था, जो चाहता था, मेरी बुद्धि को वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन थी मेरी बुद्धि, लेकिन अब मुझे अपनी बुद्धि को उस परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो, मेरी मति को भगवान में लगाने दो। भगवान कैसे हैं? भगवान सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में भगवान अवतार लेकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि चूंकि भीष्म देव एक राजपुरुष, कुरुवंश के मुखिया, महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतएव उनका मन अनेक विषयों में लगा रहता था, लेकिन अब वह अपना मन भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करना चाहते हैं। भीष्म पितामह के कहने का अर्थ है कि मैंने अनेक साधनों का अनुष्ठान किया है, अनेक संतों का, भक्तों का, ऋषियों का मैंने संग किया है, और सब कुछ करके मैंने सत्य को क्या समझा है, सार क्या समझा है कि जीवन में एकमात्र सत्य श्री कृष्ण है, यही सब कुछ है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है। इसलिए अब मैं अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण को समर्पित कर रहा हूँ। वह और यह बात वो कहाँ बोल रहे हैं? अब मृत्यु पर शैया पर लेटे लेटे, जहाँ पर संपूर्ण ब्रह्मांड के बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ जुटे हुए हैं, उनके बीच में भीष्म पितामह यह बात बोल रहे हैं। अपनी स्तुति के अगले श्लोक में कहते हैं भीष्म पितामह कि भगवान श्री कृष्ण की वैसे तो अनेक लीलाएं हैं, लेकिन किस लीला में भीष्म पितामह का मन अटका हुआ है? वह उनका मन अटका हुआ है भगवान के सारथी रूप में भीष्म पितामह का मन अटका हुआ है। इसको भीष्म पितामह कह रहे हैं, और इस श्लोक का मूल वाक्य है
विजय सखे रति अस्तु में अनवदा, कि जो विजय अर्थात जो अर्जुन के सखा है भगवान श्री कृष्ण है, उनमें मेरी रति हो, अनवद्या अर्थात फल की कामना से रहित मेरी उनके अंदर रति हो, निर्दोष रति हो, फल की इच्छा से रहित हो, प्रेम हो भगवान में, अन्य किसी फल की कामना कभी ना हो। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कभी कभी कोई भगवान से प्रेम करता है तो उसमें दोष होता है। दोष क्या होता है कि कुछ तो कामना होती है हमारे अंदर, एक तो कामना का दोष है और दूसरी दोष यह है कि प्रेम कभी कभी खंडित हो जाता है। लेकिन भीष्म पितामह ये कह रहे हैं कि भगवान में मेरी अनवद्या रति हो, भगवान में मेरी निर्दोष रति हो, जिसमें कोई दोष ना हो। भगवान भीष्म पितामह भगवान को अर्जुन के सारथी के रूप में जो लीला वो उन्होंने देखी है, उस लीला में उनका मन पूरी तरह से आसक्त है। और आगे वो भगवान के शरीर की, दिव्य शरीर की विशेषता बता रहे हैं कि वपु दधाने, कि भगवान जो शरीर प्रकट करते हैं इस संसार में अवतार लेकर, उस शरीर की, दिव्य शरीर की वो विशेषताएं बता रहे हैं। तो पहली विशेषता वो बता रहे हैं कि भगवान का दिव्य शरीर इतना सुंदर है कि त्रिभुवन कमनम, कि त्रिभुवन में, तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं सब उसकी कामना करते हैं। सबको लालसा होती है कि वह भगवान के उस रूप को देखें, उनको छुएं, उनसे बात करें। तो उनका जो दिव्य शरीर है सबको आकृष्ट करने वाला है तीनों लोकों में। और उनका जो दिव्य शरीर है वो तमाल वर्णम, अर्थात उनका दिव्य शरीर तमाल वृक्ष जैसे नीले रंग का है, सावला, और रवि कर गौर वराम्बरम, और कहते हैं कि प्रातःकालीन सूर्य जब उगते हैं तो उनकी किरण पीले रंग की होती है। ऐसे रंग का उन्होंने चमचमाता हुआ पीतांबर पहना हुआ है। और अलुक, और क्या विशेषता है कि अलुक कुल आवृत है। और विशेषता बता रहे हैं कि भगवान का दिव्य शरीर, उनका जो घुंघराली अलकों से आवृत उनका मुख है, अलक कुल आवृत, और उनका सुंदर मुख अनन अब्जम, उनका जो सुंदर मुख है वो कमल के समान है, अर्थात कमल को भी मात करने वाला है। तो ऐसे भगवान में, विजय सखे में मेरी रति हो। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। श्री अर्जुन को यहाँ विजय कहा गया है और श्री कृष्ण विजय सखा है। वो अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों अर्थात उच्च, मध्य तथा अधो लोकों में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुखकमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं तो उनके दिव्य शरीर के आकर्षक अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों में होती है। ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण जैसे सुंदर आकृति के शरीर वाला कोई नहीं है। अर्जुन को यहाँ विजय कहा गया है और कृष्ण को उनका घनिष्ठ मित्र। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद शरशैया पर लेटे भीष्म देव भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं, जिसे वे अर्जुन के सारथी के रूप में धारण किए हुए थे। जब अर्जुन तथा भीष्म के बीच में युद्ध चल रहा था तो भीष्म पितामह का ध्यान श्री कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ था। जब श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रही थी और ऐसी किरणों के रिफ्लेक्शन से, परावर्तन से उत्पन्न सुंदर रंग भीष्म देव से भुलाए नहीं भूल रहे थे। यहाँ भीष्म देव भगवान को विजय सखे अर्थात अर्जुन के मित्र से संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है तो भगवान अतीव प्रसन्न होते हैं। तो आगे भीष्म पितामह कहते हैं, इस श्लोक का मूल वाक्य ये है कि कृष्णे मम
आत्मा अस्तु, अर्थात श्री कृष्ण में मेरा मन रहे, श्री कृष्ण में मेरा मन रमन करे। और कैसे है श्री कृष्ण? जो अर्जुन के सखा है। भीष्म पितामह कहते हैं कि युद्ध के अंदर जब अर्जुन और मेरा युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, तो तुरग रज विध्रुम विश्वक, तो घोड़ों के खुर से धूल उड़ती थी और रथ के तेज वेग से चलाने से धूल उड़ती थी, और उस धूली उड़ने से विश्वक कल कचलुलित, और उस धूल उड़ने से श्री कृष्ण के केश धूली दूषित हो रहे थे। धूली दूषित केश इधर उधर बिखर रहे थे। युद्ध में रथ को बचाना पड़ता है। सारथी का कर्तव्य है कि रथ का संचालन इतनी कुशलता से करे ताकि रथी की रक्षा हो। और भगवान इतने व्यग्र थे अपने सखा अर्जुन को विजय दिलाने के लिए कि उनको फुर्सत नहीं थी कि वो अपने धूली दूषित केशों को संवारे। और इस श्रम के कारण, श्रमवारी अलंकृत आसे, और इस श्रम के कारण जो भगवान उसको बचा रहे थे अर्जुन को, इस श्रम के कारण भगवान का मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था और पसीने के श्वेत बिंदु भगवान के मुख कमल पर उभर आए थे। भगवान को फुर्सत नहीं थी पसीना पूछने में। इस तरह से भगवान परिश्रम कर रहे थे अर्जुन को विजयी बनाने के लिए। आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि निश्चित शरय विविधमान है कि मेरे नुकीले बाणों से भगवान का कवच कहीं से टूट गया था, और कहीं उनके शरीर में बाण भी उनको लग गया था, लेकिन भगवान आनंद में थे। भगवान मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से अलंकरणों की शोभा उन्हें और अच्छी लग रही थी। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मम आत्मा अस्तु, मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले, उन्हीं में रमन करे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भीष्म पितामह अपनी स्तुतियों में कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में जहाँ भगवान श्री कृष्ण के लहर लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से दूषित हो गए थे, तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था, मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी, मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान की इस शोभा को अर्जुन ने नहीं देखा था। अर्जुन तो पीछे था, भगवान आगे थे सारथी रूप में। इसको देखा था विपक्ष से लड़ने वाले भीष्म पितामह ने। साधकों की भगवान सारथी के रूप में आगे रहते थे और भीष्म बिल्कुल उनके सामने थे। और भगवान को अपने परम भक्त भीष्म देव द्वारा उत्पन्न घाव आनंद प्रदान कर रहे थे। अतएव भीष्म पितामह उसी शत दशा वाले श्री कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर कर रहे हैं। तो आगे गुरु महाराज जी कहते हैं कि 5 प्रमुख रस हैं जिनसे भगवान की सेवा की जाती है। पहला रस है शांत रस, दूसरा रस है दास्य रस, तीसरा रस है साख्य रस, चौथा रस है वात्सल्य रस, 5वां रस है माधुर्य रस। कहते हैं गुरु महाराज की जब भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा इन 5 प्रमुख रसों से की जाती है तो, और अब प्रेम से तथा अनुराग से की जाती है, तो भगवान उस सेवा को ग्रहण करते हैं। भीष्म देव जी दास्य भाव के भगवान के महान भगत थे। अतएव जब भगवान के दिव्य शरीर पर भीष्म पितामह ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की तो वह ऐसी थी जैसे किसी भगत ने भगवान पर कोमल गुलाब के पुष्पों की वर्षा की हो। वास्तव में अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी, क्योंकि उनका शरीर पदार्थ नहीं है, वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। अर्थात जिस पदार्थ से हमारा आत्मा बनी है उसी चीज से ही भगवान का पूरा शरीर बना है। तो भगवान और उनका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, और आत्मा को ना तो छेदा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना ही गिला किया जा सकता है। तो इस तरह भगवान को आनंद आ रहा था अपने भगत भीष्म पितामह के बाणों को लगने से। अगले श्लोक में
कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि सपदी युद्ध के अंदर सखी वचय निशम्य मध्य। और इस श्लोक का जो मूल वाक्य है, अब भीष्म पितामह युद्ध के प्रथम दिन को याद कर रहे हैं और इस श्लोक का मूल वाक्य है पार्थ सके रति मम अस्तु, कि पार्थ सखा में अर्थात अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरा प्रेम हमेशा रहे। और वो भगवान कैसे हैं पार्थ सखा, जिन्होंने सपदी युद्ध के अंदर सखी वचय अर्जुन के वचन सुनते ही उन्होंने अपने रथ को मध्य में उन्होंने अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर करके उन्होंने अपने रथ को भगवान ने अपनी सेना और शत्रुओं की सेना में बीच में खड़ा कर दिया, बीच में ले गए थे। और वहां रुककर स्थितवती उन्होंने पर सैनिक आयु अक्षणा, और वहां पर रुक के उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष के सैनिकों की आयु क्षीण कर दी, अर्थात उनकी आयु हर ली। यह सब शत्रु पर दृष्टिपात करने से ही हो गया। भीष्म पितामह कहते हैं कि ऐसे कि मेरा मन उन श्री कृष्ण में स्थिर हो जिन्होंने अपनी दृष्टिपात से ही विरोधी पक्ष की आयु कम कर दी थी, अर्थात छीन ली थी। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि भीष्म पितामह कहते हैं कि अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए, अर्थात अर्जुन के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के बीच में प्रविष्ट हो गए और रथ को वहां ले गए और उन्होंने वहां स्थित होकर अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रुओं पर दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया और ऐसा मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण में स्थिर हो, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य वो अपने रथ को ले गए थे। इसकी व्याख्या करते हुए, इस श्लोक की व्याख्या करते हुए गुरु महाराज लिखते हैं, कहते हैं कि अब भीष्म पितामह युद्ध के प्रथम दिन को याद कर रहे हैं। कह रहे हैं पार्थ सखे रति ममस्तु, और पार्थ सखा कैसा हो, पार्थ सखा में मेरा प्रेम हमेशा रहे। कैसे पार्थ सखा, जो अपने मित्र अर्जुन की बात सुन करके तुरंत ही रथ को अपनी सेना और शत्रुओं की सेना के बीच में उन्होंने कर दिया था। जब दोनों पक्षों की तरफ से शंख वादन हो गया था, पहले पितामह भीष्म ने शंख बजाया, फिर कौरवों की ओर से अनेक महारथियों ने शंख बजाया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी शंख बजाया और फिर अर्जुन युधिष्ठिर भीमसेन नकुल सहदेव आदि ने भी शंख बजाया। तो पांडवों की शंख ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को फाड़ दिया। उनके लड़ने का उत्साह समाप्त हो गया, क्योंकि पांडवों के पक्ष में भगवान है। युद्ध शुरू होने ही वाला था, तो अर्जुन के हृदय में क्या हुआ, भगवान ने उनको प्रेरणा दी। तो अर्जुन बोला रुको रुको। तब अर्जुन ने ऋषिकेश से कहा कि हमारे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। जब तक मैं युद्ध की कामना करने वाले इन सैनिकों को देख ना लूं जो यह युद्ध करने की इच्छा से आए हैं, इनको मैं देखना चाहता हूं। भगवान ने सुना और तुरंत रथ बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया, ठीक भीष्म और द्रोणाचार्य जी के सामने। भीष्म पितामह उस दिन को याद कर रहे हैं, मृत्यु पर शैया पर लेटे लेटे, और कैसे उसके बाद भगवान ने अर्जुन के हृदय में मोह पैदा करने के लिए भगवान ऐसी वाणी बोले। भगवान बोले हे पार्थ, इन कुरु वंश में जन्म लेने वालों को देखो, ये तुम्हारे दादा भीष्म हैं, ये तुम्हारे आचार्य द्रोणाचार्य जी हैं। भगवान जानबूझकर दिखा रहे थे जिससे कि अर्जुन के हृदय में तुरंत मोह उत्पन्न हो जाए, संबंध जानकर। जब अर्जुन ने अपने संबंधियों को देखा तो उसे मोह छा गया। दोनों सेनाओं में अपने स्वजनों को देख करके अर्जुन बोले हे केशव, मेरे सारे शरीर में दर्द उत्पन्न हो गया है, मेरा मुख सूख रहा है, बोलने की शक्ति नहीं रही है, गांडीव धनुष उठाने की शक्ति नहीं रही, और ऐसा लग रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। भगवान ऋषिकेश हृदय में हैं,
उन्होंने ही ऐसा मोह पैदा कर दिया अर्जुन में। अर्जुन बोला कि मैं सब अशुभ अपशकुन देख रहा हूँ, हमारे सब बाएं अंग फड़क रहे हैं, मैं इनसे युद्ध में अपना कोई कल्याण नहीं देख रहा हूँ, इस युद्ध में अपने बंधुओं को मारने में मैं कोई भलाई नहीं देख रहा हूँ, हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें भोग नहीं चाहिए, मैं अपने सब जनों को मार करके जीना नहीं चाहता, इससे कुल का श्रेय हो जाएगा। हालांकि सांसारिक दृष्टि से अर्जुन का विचार बहुत उन्नत है, अपने बंधुओं के प्रति प्रेम होना, स्नेह होना, दया होना, भोगने की लालसा ना होना अच्छा विचार है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से हमारा कोई संबंध नहीं है किसी के साथ, केवल हमारा संबंध है तो श्री कृष्ण भगवान के साथ है, क्योंकि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। सांसारिक बंधुओं के साथ तो हमारा 2 दिन का अस्थाई संबंध है, जबकि भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा परमानेंट स्थायी संबंध है। अर्जुन आगे बोला कि युद्ध से सबसे बड़ा दोष यह आएगा कि कुल में जब बड़े बूढ़ों का वध हो जाएगा, कोई शिक्षा देने वाला नहीं बचेगा, युवकों का भी वध हो जाएगा, कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अयोग्य व्यक्ति उनको भोगेंगे और उनसे जो संतान होगी वो वर्ण शंकर होगी। ऐसा कहा गया है कि वर्ण शंकर वो होते हैं जो कुल के नियमों का पालन नहीं करते। पितृ भी, वो कहते हैं अर्जुन की पितृ भी हमारे पितृ भी नरक में गिर जाएंगे, जो ऊंचे लोकों में हैं वह नरक में गिर जाएंगे और भविष्य में भी कोई सदगति प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि पिंड दान करने की, जल दान करने की क्रियाएं विलुप्त हो जाएंगी। फिर कृष्ण को कह रहे हैं कि हम लोग बड़ा महापाप करने वाले हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण से कहकर अर्जुन ने रथ के पीछे जो स्थान है वह वहां जाकर वो बैठ गए और अपना तरकश धनुष उन्होंने पटक दिया और कह दिया कि अब हम नहीं लड़ेंगे। उनकी आंखों में आंसू भर आए, बड़े शोक में हो गए, पीछे बैठकर रो रहे थे, कह रहे थे, रथ में पीछे बैठकर रो रहे थे, कह रहे थे यदि मैं हथियार छोड़ दूं, उस समय भी यह शत्रु पक्ष वाले आकर मेरा वध भी कर दें, तब भी हमारा कल्याण इसी में है, बेशक ये हमको मार दें, हम इनको नहीं मारेंगे। सोच रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण मेरी बात का अनुमोदन करेंगे। तब भगवान ने अर्जुन के विचार को इतना गलत कहा और अर्जुन से बोले, युद्ध की विषम स्थिति में तुम्हारे हृदय में यह कचरा कहाँ से आ गया? ऐसा करने से तुम्हारा लोक तो बिगड़ेगा ही, परलोक भी बिगड़ जाएगा, तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा और इस लोक में भी तुम्हारी अपकीर्ति फैलेगी। कि अर्जुन ने युद्ध में जब शत्रु पक्ष के सैनिकों को देखा तो दया का बहाना करके भाग गया, तुम्हारी निंदा होगी। लोग यह नहीं कहेंगे कि अर्जुन दया करके युद्ध छोड़ गया, यही कहेंगे कि शत्रु पक्ष की सेना को देख के वो डर गया और भाग गया। भगवान बोले, अरे तुम मेरी बुआ पृथा के पुत्र हो, उसकी बात याद करो, किस तरह से उसने तुम्हें युद्ध के लिए कहा है। इस तरह से नपुंसकता को प्राप्त मत होवो, तुम हृदय की दुर्बलता छोड़ो। भगवान ने अर्जुन के महान विचार को हृदय की दुर्बलता कह दिया और जब भगवान ने कैसे इस तरह अर्जुन के विचार को गलत ठहराया तो अर्जुन इसको सहन नहीं कर सके और तुरंत बोले कि मैं अपने दादा भीष्म पितामह पर कैसे बाण चलाऊंगा, गुरु द्रोणाचार्य पर मैं कैसे बाण चलाऊंगा, यह हमारे सम्मान के योग्य हैं। मैंने जिनके चरणों पर फूल चढ़ाए हैं, जिन्होंने स्नेह से मेरा पालन किया है, जिन्होंने हमें धनुर्विद्या सिखाई है, मैं इनके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ? मैं भिक्षा मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने दादा, अपने गुरु पर बाण नहीं चला सकता। भगवान बोले, ठीक है, तो तुम्हारी बात मान करके युधिष्ठिर महाराज से कहा जाए कि अर्जुन नहीं लड़ना चाहते, इसलिए युद्ध बंद कर दिया जाए। युद्ध नहीं होगा तो इसका मतलब है कि युधिष्ठिर महाराज तुम्हारे पीछे चलेंगे, जो तुम्हारे बड़े भाई हैं वो तुम्हारे पीछे चलेंगे। तो इस पर अर्जुन बोले, हे केशव, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं नहीं जानता कि इस समय हमारा क्या कर्तव्य है। हे कृष्ण,
हमारा जिस बात में हित है, युद्ध करने में या ना करने में, आप विचार करके कहिए। भगवान बोले आप हमारे मित्र हैं, तो अर्जुन बोले नहीं, इस समय हम आपके मित्र नहीं हैं, हम आपके शिष्य हैं। आप हमें सिखाइए, हमें उपदेश दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। तो अर्जुन ने भगवान को समर्पण कर दिया। तब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन की बात भीष्म पितामह याद कर रहे हैं कि अर्जुन की बात सुन करके भगवान ने रथ को अपनी सेना और शत्रु के सेना के बीच में स्थापित कर दिया और अपनी दृष्टि से ही दूसरे पक्ष के सैनिकों की आयु हर लिए। ऐसे पार्थ सखा में मेरी रति हो। भगवान अर्जुन का केवल रथ ही नहीं आके उन्होंने बिल्कुल सेवक जैसा व्यवहार किया। वो जैसे ही आज्ञा हुई, जैसे ही अर्जुन ने आज्ञा दी, भगवान ने तुरंत रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण पांडवों की सेना को अपनी सेना समझते थे। भीष्म पितामह, दुर्योधन आदि पूरा गीता का उपदेश सुन रहे थे। भीष्म पितामह और दुर्योधन दोनों और द्रोणाचार्य भी भगवान ने जो उपदेश दिया था अर्जुन को, वो सब उपदेश सुन रहे थे। भगवान की यह व्यवस्था थी कि यह उपदेश बहुत से सैनिकों को सुनाई पड़ रहा था। भगवान मेघ के गर्जन की तरह बोल रहे थे और सब ध्यान से सुन रहे थे। और यह कब हो रहा था उपदेश? जब युद्ध का बिगुल बजने के बाद गीता का उपदेश हो रहा था। सभी सुन रहे थे बड़ी शांति से। उस दृश्य को भीष्म पितामह अपनी मृत्यु के समय याद कर रहे हैं। इस उपदेश से भगवान ने न केवल अर्जुन की तात्कालिक कुमति का हरण किया, अपितु उन्होंने दुर्योधन के सारे सैनिकों को अपना धाम वैकुंठ धाम दिया, उन्हें मोक्ष दिया, आयु हर लिए। इसका अर्थ है कि उनको आगे अब पराकृत शरीर नहीं मिलेगा। भगवान ने उनको मुक्त कर दिया, क्योंकि भगवान सबके हैं। इस तरह से भगवान ने दुर्योधन के सैनिकों का शरीर बंधन भी समाप्त कर दिया। तो आज की जो हमारी वीडियो का टाइटल था कि कैसे किया भगवान ने दुर्योधन के सैनिकों का भी भला, तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान ने अपनी कृपा पूर्वक चितवन से विपक्षियों की आयु क्षीण करके उनको मोक्ष दे दिया। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सम्मिलित सारे योद्धाओं को मोक्ष लाभ हो सका, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था। अतएव अर्जुन के शत्रुओं की आयु को क्षीण करने का अर्थ यह नहीं होता कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे थे। वस्तुतः वे विपक्षियों पर भी कृपालु थे, क्योंकि यदि दुर्योधन के सैनिक यदि सामान्य तौर पर घर में मरे होते तो उन्हें मोक्ष का लाभ नहीं हुआ होता। अतः भगवान सर्व मंगलमय है और वे जो कुछ करते हैं वह सबों की भलाई के लिए होता है। आयु का हरण करना, ऊपर से यह सब उनके घनिष्ठ मित्र अर्जुन की विजय के लिए प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तविक रूप से यह अर्जुन के शत्रुओं अर्थात दुर्योधन के सैनिकों की भलाई के लिए था। उन्हें मोक्ष मिल गया उस युद्ध के अंदर। तो इस तरह से आज हमने ये एक टाइटल वीडियो का पूरा किया है कि कैसे किया भगवान ने दुर्योधन के सैनिकों का भी भला। इसके अगली सीटिंग में अभी भीष्म पितामह अपनी आगे और स्तुतियाँ कहेंगे भगवान श्री कृष्ण से। इसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।